हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी कोर्स 12 कंटेंट एंड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड सोशल साइंस। इस पेपर के मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शेयर कर चुकी थी और वो वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी आप वो देख सकते हो। आई होप काफ़ी बच्चों ने वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। देन अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और अभी तक आपने आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया होगा तो सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। आपको मैंने इसमें क्वेश्चंस के आइडिया बता दिए हैं कि जिससे कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज आपकी थोड़ी डिफरेंट होगी बट आपको जो टॉपिक्स हैं वो उसी इन्हीं क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स में जो आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द स्कोप एंड नेचर ऑफ ईवीएस। आपको राइट द स्कोप मतलब आपको ईवीएस के स्कोप बताने हैं और नेचर बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका 4 मार्क्स में आएगा और इस ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे आएंगे क्योंकि आपकी जो यूनिट 3 है और 5 है इवेल्युएशन वाली और मेथड्स ऑफ टीचिंग वाली, ये आपने पेपर 9 में भी कवर की होगी क्योंकि यूनिट 3 और 5 आपकी सेम थी पेपर 9 की और इस पेपर 12 की। तो अब आपकी जो मोस्ट यूनिट बची है वो है 1, 2 और 4। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है अपने जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने होंगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देन जो मैंने मोस्ट अपने क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी वो भी आप देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके भी वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस। आपको स्कोप एंड नेचर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ईवीएस के थे, सेकंड क्वेश्चन में आपके सोशल साइंस के थे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड ईवीएस। कि ईवीएस को आप इंटीग्रेटेड एरिया, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर आप किस तरह से पढ़ सकते हो वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है। डिफरेंस बिटवीन वाला अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको बॉक्स बनाकर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसी तरह से आपको डिफरेंस बिटवीन शो करना है क्योंकि उसी में ही आपको नंबर मिलेंगे। आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंस बिटवीन शो करने का एक पैटर्न नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस। कि आपको ईवीएस के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। आपके ईवीएस या सोशल साइंस के किसी एक के तो ऑब्जेक्टिव्स आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग ईवीएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताने राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग ईवीएस। आपके अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आते हैं कि ईवीएस और सोशल साइंस को लेके तो जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो दोनों के सेम रहेंगे, तो आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होना। अगर सब्जेक्ट चेंज है तो आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपके सेम वही रहेंगे। अगर ईवीएस की जगह सोशल साइंस आता है तो आप यही आंसर इसका लिख दोगे। ठीक है, नोट्स मैंने इसके दिए हुए हैं आपको, इसमें आंसर क्वेश्चन है आपके खाली। आपको जो नोट्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपने ग्रुप पे सेंड किए हुए हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं आपको रीसेंड कर दूँगी दोबारा से, जिससे आप जिनको शो नहीं होगा वो भी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम एंड लिमिटेशंस ऑफ फेस्ड बाय लर्नर विद डेफनेस इन लर्निंग सोशल साइंस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था इसमें आपको पूछी है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस है जो बच्चे को फेस करनी पड़ती है सोशल साइंस को सीखते टाइम, सोशल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस बच्चे को फेस करनी पड़ती है, आपको वो बतानी है। अगर आपकी सोशल साइंस की जगह ईवीएस आ जाता है तो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट द एड्स एंड इक्विपमेंट्स नीड्स फॉर ईवीएस। आपको एड्स एंड इक्विपमेंट्स बताने हैं कि आप ईवीएस को पढ़ाते टाइम या ईवीएस सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन से एड्स और इक्विपमेंट्स की नीड पड़ती है, आपको वो उसमें लिखने हैं। और अगर आपका ईवीएस की जगह सोशल साइंस लिखा आता है तो आपका आंसर वही सेम रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं, जो सब्जेक्ट चेंज है तो आपको वही आंसर लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड ईवीएस एंड सोशल साइंस टीचर। आपको इसमें क्वालिटीज़ बतानी है गुड ईवीएस टीचर की और गुड सोशल साइंस की। इन दोनों में से किसी एक टीचर की आपकी क्वालिटी आ सकती है, बट मैंने आपको उसमें दोनों की ही लिख दी है, क्योंकि अगर सोशल साइंस की आ जाए और ईवीएस की नहीं आती है, अगर ईवीएस की लिखती तो फिर ईवीएस नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको दोनों की लिख दिया। आपको दोनों की ही क्वालिटीज़ पढ़नी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन 4 मेथड्स ऑफ ईवीएस। आपको उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग बताने हैं, कोई यानी 4 मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि आपके 5 मेथड्स हैं जो सबसे इजी आपको लगेंगे और ईजिली आपको याद भी हो जाएंगे। आपका प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कशन मेथड, सोर्स मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन की जगह प्लेवे मेथड भी लिख सकते हो। प्राइमरी लेवल पर आपका प्लेवे मेथड्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एनी 4 स्किल्स ऑफ सोशल साइंस। कि आपको कोई सी भी 4 स्किल्स आपको इसमें बतानी है। आपकी ड्रामेटाइजेशन होगी, नरेशन हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई या रोल प्ले हो गई। इनमें से कोई सी भी 5 स्किल्स है आपकी, आप इसमें से 4 आपकी 5 स्किल्स है, 5 में से आपकी कोई सी भी 4 आपको स्किल्स अपनी याद करनी है। एटलीस्ट अगर आपकी 5 आती है तो 5 में से आप 4 तो लिख सको, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन ईवीएस। जो आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं ईवीएस के अंदर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द रोल ऑफ लेबोरेटरी, लाइब्रेरी एंड एग्जीबिशन। कि लेबोरेटरी, लाइब्रेरी एंड एग्जीबिशन का क्या रोल रहता है ईवीएस और सोशल साइंस के अंदर, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। कि जो हमारे फ्रीडम के टाइम पर हमारे इंडिया में जो जो स्ट्रगल किए गए थे 1857 से लेके 1947 तक के, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्क्लैरिज्म। आपको उसमें डेमोक्रेसी और स्क्लैरिज्म की कॉन्सेप्ट बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 19, कंसेप्ट ऑफ डे, नाइट एंड सीजन। आपको डे और नाइट और सीजन का कंसेप्ट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन। आपको उसमें ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं इवेल्युएशन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। आपको उसमें इवेल्युएशन की टेक्निक्स बतानी है कि आप बच्चे का मूल्यांकन किस किस टेक्निक्स से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है 22, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। ये आपको कंपलसरी आता ही है। अगर इसकी जगह आपका कम्युनिटी कॉन्टिन्यूस आ जाता है, सीसी जिसको बोलते हैं, तो उसके आप ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट आपका आता है 23, हाउ टू डिज़ाइन टीएमटी इन सोशल साइंस। की आपको बताना है कि टीचर मेड टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है टीएमटी की, इसमें आप किस तरह से एक सोशल साइंस के अंदर कैसे आप टीएमटी को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसमें से दो ही है जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पेपर में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो सिर्फ आपके 2 ही निकले हैं, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन में है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 23 क्वेश्चंस है शॉर्ट, उसमें आपका पूरा ओवरऑल पेपर कवर हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप उसी में से ही, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से ही बनकर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, बट फिर भी मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं लॉन्ग। आपका एक एक्सप्लेन इन डिटेल अडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन इन ईवीएस, या फिर सोशल साइंस करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद डेफनेस। कि आपको अडेप्टेशंस करनी है करिकुलम के अंदर, एकोमोडेट करना है, मॉडिफाई करना है एज अ ईवीएस और एज अ सोशल साइंस करिकुलम को किस तरह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे आप उसको एकोमोडेट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप उस पर अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लेसन प्लान एंड प्रिपेयर लेसन प्लान इन ईवीएस। आपको उसमें बताना है कि लेसन प्लान क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर वो सोशल साइंस का होगा या आपका ईवीएस का होगा, ठीक है। आपको टॉपिक आपके एग्जाम में ही दिया जाएगा, तो आपको उसमें फिर पहले आपको बताना है लेसन प्लान क्या है, फिर उसके बाद अपना आपको पूरा फॉर्मेट में आपको अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। लेसन प्लान के अपोजिट आपको ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको वो आता है तो आप वो अटेम्प्ट करना। लेसन प्लान बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आपका उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। क्वेश्चन ईजी होता है बट आपका टाइम सबसे ज़्यादा वो लेता है, ठीक है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपने टॉपिक्स जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, काफ़ी बच्चों ने वो प्रिपेयर कर भी लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं करे हैं तो आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। आप अपना पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर आ जाओगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प होगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है।
और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे या नहीं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।